इस नक्शे को मत ढूंढना। अयान की नजरें फोन की स्क्रीन पर जमी हुई थीं। सिर्फ 4 अल्फाज, ना कोई नाम, ना वजाहत, ना ये कि पैगाम किसने भेजा था। कमरे में मौजूद सारा ने इसके चेहरे को देखा तो फौरन पूछा, क्या हुआ? अयान ने जवाब देने के बजाय फोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। सारा ने पैगाम पढ़ा। उसके माथे पर हल्की सी शिकन आई। ये कब आया? अभी। कामरान भी करीब आ गया। नंबर दिखाओ। अयान ने फोन उसकी तरफ कर दिया। कामरान ने नंबर देखा, फिर अपने मोबाइल में कुछ चेक किया। कोई नाम नहीं। मुझे भी यही मिला। सारा ने दोबारा मैसेज पढ़ा। लेकिन इसे नक्शे का कैसे पता? अयान खामोश रहा। कल की मुलाकात में वो नक्शा सिर्फ चंद लोगों के सामने आया था, और जिस शख्स ने उन्हें वो नक्शा दिखाया था, उसके अलावा किसी को इसकी अहमियत मालूम नहीं होनी चाहिए थी। तभी दरवाजा खुला। वहीद अंदर आया। उसके हाथ में कागज का थैला था। अस्सलामु अलैकुम। किसी ने जवाब नहीं दिया। वहीद ने तीनों के चेहरे देखे। अच्छा, लगता है मैं गलत वक्त पर आ गया हूं। वो वापस मुड़ने लगा। वहीद। अयान की आवाज पर वो रुक गया। जी, उधर आओ। वहीद करीब आया। अयान ने उसे फोन पकड़ा दिया। वहीद ने मैसेज पढ़ा। उसके चेहरे पर मौजूद हल्की सी बेफिक्री आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई। ये कब आया? अभी कुछ देर पहले। वहीद ने नंबर गौर से देखा। ये नंबर। वो रुक गया। अयान ने फौरन पूछा, क्या? वहीद ने फोन वापस किया। कुछ नहीं। कामरान ने उसे घूरा। जब भी कोई कहता है कुछ नहीं, उमूमन कुछ ना कुछ जरूर होता है। वहीद ने एक लम्हे के लिए उसे देखा। आपने आखिरकार एक काम की बात की है। कामरान ने कोई जवाब नहीं दिया। वहीद ने अपना फोन निकाला और नंबर अपने मोबाइल में महफूज किए बगैर दोबारा देखा। फिर उसने अयान से कहा, मुझे 5 मिनट दो। कहाँ जा रहे हो? फोन करने। किसे? वहीद ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, जिससे शायद ये पूछ सकूं कि ये मैसेज किसने भेजा है। अयान ने उसे रोक लिया। नहीं। वहीद रुक गया। पहले हम सोचेंगे। वहीद ने सर हिलाया। ठीक है। वो मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया और कागज का थैला मेज पर रखा। सारा ने थैले की तरफ देखा। इसमें क्या है? वहीद ने संजीदगी से कहा, इस वक्त असल मसला ये नहीं है। सारा ने पहली बार उसे गौर से देखा। वहीद ने थैला खोला। लेकिन अगर कोई खाना चाहता है तो मसला हल हो सकता है। सारा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। कामरान ने बेजारी से कहा, तुम हर चीज को खाने तक कैसे ले आते हो? वहीद ने कंधे उचकाए। जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। फिर उसकी नजर दोबारा फोन पर पड़ी। लेकिन ये नंबर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अयान ने पूछा, क्यों? वहीद ने जवाब देने से पहले एक लम्हा सोचा। क्योंकि ये आम नंबर नहीं लग रहा। क्या मतलब? मतलब ये कि जिस शख्स ने भेजा है वो नहीं चाहता कि हम उसे आसानी से पहचाने। अयान की निगाहें सख्त हो गई। तो फिर वो हमें वार्निंग क्यों दे रहा है? वहीद ने आहिस्ता से कहा, शायद वार्निंग नहीं दे रहा। कमरे में खामोशी छा गई। वहीद ने अयान की तरफ देखा। शायद वो देख रहा है कि हम इस मैसेज के बाद क्या करते हैं। अयान ने फोन मेज पर रख दिया। अगर ये किसी का टेस्ट है तो हम इसे अपनी मर्जी से जवाब नहीं देंगे, कामरान ने कहा। और अगर वाकई वार्निंग है, तब भी पहले सेंडर मालूम करना होगा। सारा ने फोन उठाया। मैसेज के वक्त को देखो। अयान ने उसकी तरफ देखा। क्या? ये कल की मुलाकात के तकरीबन एक दिन बाद आया है। कामरान ने फौरन बात पकड़ी। यानी किसी ने हमारी हरकत पर नजर रखी हुई थी। वहीद ने सर झुकाकर सोचा, या किसी ने सिर्फ आज फैसला किया कि हमें मैसेज करना चाहिए। सारा ने कहा, दोनों सूरतों में मसला एक ही है। अयान ने पूछा, क्या? हमें नहीं मालूम कि सामने वाला हमारे बारे में कितना जानता है। अयान ने जवाब नहीं दिया। उसने फोन उठाया और मैसेज दोबारा पढ़ा। इस नक्शे को मत ढूंढना, बस इतना। मगर अगर कोई वाकई उन्हें रोकना चाहता था तो वो नक्शे का जिक्र क्यों करता? अगर उन्हें कुछ मालूम ना होता तो ये मैसेज बेमानी था, और अगर मालूम था तो इसका मतलब था कि किसी और को भी उनकी तलाश का इल्म हो चुका था। वहीद ने अचानक पूछा, कल इस आदमी ने नक्शा बंद करने के बाद कुछ और कहा था? कामरान ने सोचते हुए जवाब दिया, नहीं। सारा ने कहा, उसने सिर्फ ये कहा था कि मुकम्मल लोकेशन उसके पास नहीं। वहीद ने सर हिलाया। और उसके बाद? हम वापस आ गए थे। वहीद कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, तो फिर किसी ने हमारे जाने के बाद उससे राब्ता किया होगा। अयान ने फौरन पूछा, तुम्हें कैसे मालूम? वहीद ने कंधे उचकाए। मालूम नहीं,
अंदाजा है, कामरान ने कहा। और अगर वही आदमी उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हो जिसने हमें मैसेज भेजा है, वहीद ने इस बार मजाक नहीं किया, तो फिर हमें अगली मुलाकात से पहले ये मालूम करना होगा कि वो हैकर अकेला है या किसी के दबाव में। अयान ने सर हिलाया। मैं खुद इससे बात करूंगा। वहीद ने फौरन कहा। नहीं। अयान ने उसे देखा। क्यों? क्योंकि अभी हमें यह भी मालूम नहीं कि उसे मैसेज किसने भेजा है। अगर आपने फौरन राब्ता किया तो शायद सामने वाला यही चाहता हो। अयान खामोश हो गया। बात दुरुस्त थी। सारा ने पूछा, फिर क्या करें? वहीद ने फोन जेब में रखते हुए कहा, कुछ नहीं। कामरान ने भंवें चढ़ाईं। कुछ नहीं? हाँ। वहीद ने कुर्सी से उठते हुए कहा, कभी कभी सामने वाले को सबसे ज्यादा परेशानी उस वक्त होती है जब आप उसकी बात का कोई जवाब ना दें। अयान ने पहली बार उसे गौर से देखा। ये वही वहीद था जो चंद मिनट पहले खाने के थैले के साथ खड़ा मजाक कर रहा था। लेकिन जब बात काम की आई तो उसके अंदाज में अचानक पुख्तगी आ गई थी। अयान ने पूछा, और नक्शा? वहीद ने जवाब दिया, नहीं ढूंढेंगे। कामरान ने हैरत से कहा, वाकई? अयान ने खुद जवाब दिया, फिलहाल नहीं। सारा ने अयान की तरफ देखा। क्योंकि क्योंकि जिस चीज के बारे में कोई हमें वार्निंग दे रहा है, उसके पीछे फौरन भागना शायद वही गलती होगी जो वो हमसे करवाना चाहता है। कुछ लम्हों के लिए सब खामोश रहे। फिर अयान ने वो कागज उठाया जिस पर कल की मुलाकात के चंद नोट्स लिखे थे। उसने नक्शे का जिक्र काट दिया। मगर इसी लम्हे वहीद के फोन पर एक नोटिफिकेशन आई। उसने स्क्रीन देखी। चेहरा बदल गया। क्या हुआ? सारा ने पूछा। वहीद ने फोन अयान की तरफ बढ़ा दिया। वही नामालूम नंबर था। उस बार सिर्फ एक तस्वीर आई थी। अयान ने तस्वीर खोली। एक सड़क, रात का वक्त, सड़क के किनारे एक गाड़ी खड़ी थी। तस्वीर दूर से ली गई थी, मगर गाड़ी वाज़ेह नजर आ रही थी। कामरान ने फौरन पूछा, ये कहाँ की है? वहीद ने तस्वीर जूम की। रुको। उसने चंद सेकंड तस्वीर देखी। फिर उसके चेहरे पर संजीदगी छा गई। ये वही रास्ता है। अयान ने उसे देखा। कौन सा? कल वाली वर्कशॉप से वापस आने वाला रास्ता। सारा के चेहरे का रंग बदल गया। तो किसी ने हमारी तस्वीर बनाई? वहीद ने जवाब नहीं दिया। अयान ने तस्वीर दोबारा देखी। गाड़ी के शीशे में हल्की सी रोशनी मुनाकिस हो रही थी। तस्वीर के नीचे सिर्फ एक छोटा सा जुमला लिखा था, आपने नक्शा नहीं ढूंढा, अच्छा किया। कामरान ने आहिस्ता से कहा, ये आदमी हमें देख रहा है। अयान ने फोन मजबूती से पकड़ लिया। हाँ। सारा ने पूछा, और अगर अगला मैसेज भी इसी का हुआ? अयान ने जवाब नहीं दिया। वहीद ने अचानक तस्वीर दोबारा खोली। 1 मिनट। उसने तस्वीर के एक कोने को जूम किया। सड़क के दूसरी तरफ एक गाड़ी खड़ी थी। उसकी नंबर प्लेट साफ नजर नहीं आ रही थी, मगर गाड़ी के अंदर किसी शख्स का धुंधला सा साया मौजूद था। वहीद की आंखें उस पर जम गईं। क्या तुम इसे पहचानते हो? अयान ने पूछा। वहीद ने फौरन जवाब नहीं दिया। वो चंद लम्हे तस्वीर देखता रहा, फिर फोन नीचे कर दिया। नहीं। अयान ने महसूस किया कि जवाब बहुत जल्दी दिया गया था। वहीद, मैंने कहा ना, नहीं। उस बार उसके लहजे में वो हल्की सी बेफिक्री भी नहीं थी जो उमूमन उसके साथ रहती थी। अयान ने मजीद सवाल नहीं किया। इसी लम्हे फोन दोबारा वाइब्रेट हुआ। एक नया मैसेज। सबकी नजरें स्क्रीन पर जम गई। अयान ने मैसेज खोला। सिर्फ एक लाइन थी, अगर तुम वाकई अपने बाप तक पहुंचना चाहते हो तो कल रात अकेले आना। कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। सारा ने आहिस्ता से अयान की तरफ देखा। कामरान की नजरें मैसेज पर जमी थीं, और वहीद, वो सिर्फ अयान को देख रहा था। उस बार उसके चेहरे पर कोई मजाक नहीं था। अयान ने फोन बंद कर दिया, मगर उसके जहन में एक सवाल गूंज रहा था। जिस शख्स ने ये मैसेज भेजा था, उसे इमरान नसीर के बारे में इतना कैसे मालूम था?